आज से 15 साल पहले अगर आप किसी को ये फोटोज दिखाते तो कोई भी बोलता कि भाई इन्होंने कितनी तगड़ी बॉडी बना रखी है, और लोग इनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखकर एक सिमिलर फिजिक बनाने के लिए इंस्पायर होते थे। बिल्कुल सही बोला। सलमान खान को देखकर बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन ली है कि भाई अगर बॉडी बनानी है तो फिर सलमान खान जैसी बनानी है। सलमान खान की फिजिक अगर आप अभी भी देखोगे तो फिर उनकी फिजिक अभी भी बहुत अच्छी है। एंड मैं भी जब कैलिस्थेनिक्स करता था, जब मैं लव गार्डन में बॉडी वेट ट्रेनिंग करता था, तो फिर लोग मुझे आकर पूछते थे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। मैं उनको बताता था कि मेरा नाम प्रेम है। तो फिर उन लोगों के दिमाग में सबसे पहले सलमान खान का नाम ही आता था। और उसके पीछे के दो रीजंस थे। एक तो यह है कि कोई एक बहुत फेमस मूवी के अंदर सलमान खान का नाम प्रेम रखा होगा किसी ने। पापा जी, आप किसी प्रेम को जानते हो? प्रेम भाई? मैं तो प्रेम लुधियाने वाले को जानता हूँ या प्रेम पटियाले वाले को जानता हूँ। एंड दूसरा रीजन ये है कि उनकी भी बॉडी बहुत अच्छी है। लोग मुझे बोलते थे कि सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है ना। मैं बोलता था कि नहीं यार, सलमान खान जैसी नहीं बनानी है, डेविड लीच जैसी बनानी है। हालांकि तब मुझे पता भी नहीं था कि सलमान खान उस जमाने में इतने फेमस थे अपनी फिजिक को लेकर, क्योंकि मैंने ज्यादा मूवीज देखी नहीं थी सलमान खान के। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि सलमान खान एंड उनकी बॉडी का क्रेज कितना है इंडिया के अंदर। स्पेशली जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट अपलोड की है अभी, उनमें उनके एब्स दिख रहे हैं, चेस्ट दिख रही है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, शोल्डर्स है। एंड वैसी फिजिक देखकर लोग चौंक जाता है कि भाई इस उम्र में भी उनकी फिजिक इतनी अच्छी है। इसलिए सलमान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, लेकिन एक तरह के फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है जो लोगों को इंस्पायर करता है कि भाई तुम्हें भी अच्छी बॉडी बनानी होगी। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो वो नेटी है या नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं इग्नोरेंट हूं, ना तो मेरे पास ऐसी आंखें हैं कि मैं उनको देखकर ऐसे ही बोल दूं कि भाई ये इंसान नेटी है और ये इंसान फेक नेटी है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि अच्छी बॉडी किस तरह से बनती है। अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। अगर आप इसे लेते हो तो फिर आपको डाइट से लेकर वर्कआउट तक, गट हेल्थ से लेकर सप्लीमेंट्स तक सारी ही चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। एक बार इसे ले लीजिए, एक बार इसे देख लीजिए, बाद में आप जिम में जाकर जो भी करोगे वो थोड़ा सा सही होगा। किचन में जाकर जो भी खाना बनाओगे वो भी थोड़ा सा बेहतर होगा। इसलिए उसे चेकआउट करना भूलना मत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ दिनों पहले की बात, एक लड़का मुझसे जिम में आके पूछता है कि भाई आपकी फिजिक तो काफी बढ़िया है, आपको कितने महीने लग गए ऐसी बॉडी बनाने में? याद रखना महीने। मैंने उससे बोला कि भाई मुझे लगभग 4 साल हो चुके। याद रखना महीने। अब देखिए, जो बच्चे होते हैं वो लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। उन लोगों को अच्छे शब्द यूज करने नहीं आते, उनको पता नहीं होता कि कौन से सिचुएशन में किस तरह की चीजें बोलनी चाहिए। कई बार कई बच्चों ने मुझे आकर पूछा है, लाइक मेरे पास एक बुलेट है, नॉर्मल सी बुलेट है, नॉर्मल सा बैग लेकर मैं जा रहा था। मैंने हेलमेट पहना होगा एंड बिकॉज टैनिंग ना हो जाए मेरे हाथ पर, इसलिए मैंने फुल स्लीव्स के कुछ कपड़े पहने होंगे। तो फिर कुछ बच्चों ने आकर मुझे ये पूछा कि अंकल क्या आप बाइक राइडर हो? तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं बाइक राइडर नहीं हूं। मैं भी बैठकर इस चीज के ऊपर मेडिटेट कर सकता था कि उन बच्चों ने मुझे अंकल बोला किस तरह से, क्या मैंने चश्मे पहने हैं इसलिए। एंड फिर मैं यूट्यूब पर ऐसे एक शॉर्ट या तो फिर एक यूट्यूब वीडियो बनाता कि देखिए, अगर आप चश्मे पहनते हो तो फिर आपकी उम्र ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से आपको वो आंखों के ऊपर जो डायरेक्टली लगाने की चीज आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, वो आपको परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप ज्यादा अच्छे लुक्स में अक्सर बन जाओगे, आपकी बॉडी अच्छी लगेगी, आप ज्यादा यूथफुल लगोगे। ऐसी सारी चीज अगर मैं बोलता तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होता कि भाई वो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। एक लड़की को आंटी बोल सकता है, लड़के को अंकल बोल सकता है, जिम में जाकर फालतू के सवाल पूछ सकता है कि भाई अगर मुझे रॉनी कॉलमन या आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है तो फिर मुझे किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब आप बैठकर उसे समझा सकते हो कि भाई आर्नोल्ड जैसे फिजिक आप ऐसे ही नहीं बना सकते, सालों लगते हैं, उन्होंने स्टेरॉइड्स भी लिए थे। इस तरह की एक आइडियल इमेज रखने की जरूरत नहीं है। वैसा गोल है, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी साथ में रखने होंगे। आप इस तरह से बैठकर उसे घंटे 2 घंटे तक समझा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप बस उसे एक अच्छी वर्कआउट स्प्लिट और एक अच्छा डाइट दे दीजिए, ताकि सिंपल वे में उस बच्चे को जवाब भी मिल जाए एंड वो एक अच्छी चीज को करना शुरू भी कर दे। सेम वे में अगर कोई बंदा आकर आपको पूछे कि भाई आपकी फिजिक अच्छी है, कितने महीने लगे आपको ऐसी फिजिक अचीव करने में, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो फिर आप बैठकर उसे पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि अच्छी फिजिक बनाने में सालों लगते हैं, जेनेटिक्स का क्या रोल प्ले करता है,
फिर घर का बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल कर सके, ये दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। इस तरह से आप बैठकर भी उसे समझा सकते हो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई कई सालों से मैं ट्रेन कर रहा हूं, कई सारी चीजें मैटर करती हैं, सिंपल वे में भी आप उसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस रील के अंदर थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पॉइंट आउट करनी होगी, क्योंकि ये रील वायरल गई है। 34,000 लाइक्स हैं इस शॉर्ट के अंदर। मैं कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करते हुए ये सुनते ही वो लड़का शौक हो गया और उसने मुझसे बोला कि भाई 4 साल में बस इतनी ही फिजिक बन पाई। हमारे इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तो आपसे ज्यादा मस्कुलर और लीन फिजिक सिर्फ 2-3 साल में ही बना लेते हैं। अच्छा हुआ देखिए, इनकी फिजिक असल में बहुत अच्छी है। अगर इनके मोस्ट मस्कुलर पोज को हम देखें तो फिर चेस्ट अच्छी लग रही है, ट्रैप्स अच्छे हैं, बाइसेप्स है, शोल्डर्स है, ट्राइसेप्स है, सारे ही मसल्स अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। इनका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी इतनी कमाल की फिजिक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 10 या 9 के आसपास होता और 11 के आसपास भी होता तो भी इनकी फिजिक अच्छी खासी लग सकती थी। लेकिन बिकॉज फैट परसेंटेज ज्यादा है इसलिए मसल्स को कवर कर दिया है उस फैट ने। लेकिन अब अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो फिर ऐसे चांसेस है कि इनके जेनेटिक्स एवरेज है। एंड जो भी इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स बूम हो रहे हैं कि भाई 17-18 साल की उम्र में बहुत अच्छी फिजिक बना ली, इनसे भी अच्छी फिजिक बना ली, इनसे भी कम टाइम फ्रेम में, तो फिर ये थोड़ा सा जायज है कि इनको थोड़ा सा लगेगा कि भाई दाल में कुछ गड़बड़ है, उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होंगे, वो लोग अपनी एज गलत बता रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें होगी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। इन जनरल सारे ही स्पोर्ट में करता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो चीज बहुत इजीली दिखने लगती है, जल्दी ही दिखने लगती है। क्योंकि अगर आपके जीन्स बहुत अच्छे हैं तो फिर 1 साल के अंदर आप भयंकर प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर आपके जीन्स एवरेज है तो फिर 1 साल के अंदर आप प्रोग्रेस करोगे, ठीक ठाक अच्छी प्रोग्रेस करोगे। लेकिन उस बहुत अच्छे जीन्स वाले बंदे के कंपैरिजन में आपकी प्रोग्रेस थोड़ी कम होगी। आप दोनों ने ही अच्छी खासी मेहनत की है। लेकिन जेनेटिक्स को हम लोग इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह से यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है जो लोग जेनेटिक्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं कि भाई जेनेटिक्स जैसी कोई चीज नहीं होती, एंड अगर होती है तो फिर सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से तुम लोग इतनी अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। उन लोगों ने इस चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली इस नतीजे पर आ जाता है कि जिनकी भी फिजिक बहुत अच्छी है, बहुत कम टाइम फ्रेम में बनाई है, बहुत कम एज है, हेंस ही वो लोग अननेचुरल हैं, उन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए हैं एंड वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब एक चीज मुझे अभी बतानी होगी आप लोगों को कि इन लोगों के पक्ष में मैं भी हूं थोड़ा सा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर कितने इन्फ्लुएंसर्स नेटी हैं एंड कितने इन्फ्लुएंसर्स फेक नेटी हैं। मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं किसी की प्रोग्रेस को देखकर एक अच्छा जजमेंट बना सकूं कि भाई इसने स्टेरॉइड्स लिए है या नहीं लिए है। मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर मुझे प्रोग्रेस दिखाओगे, स्टार्टिंग के फोटोज दिखाओगे, अभी के फोटोज दिखाओगे, बीच के फोटोज दिखाओगे, तो फिर मैं किसी तरह का एनालिसिस करूंगा अपना। लेकिन चांसेस है कि मेरा एनालिसिस उतना एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, मोर प्लेस मोर डील्स नाम के एक यूट्यूब चैनल है, ग्रेग डूसेट है। इंडिया के अंदर भी स्मार्ट एंड फिट करके एक यूट्यूब चैनल है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों ही चैनल ऐसी हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। वो लोग सही में एक इन्फ्लुएंसर को, एक इंसान को एनालाइज करना जानते हैं। जब वो लोग देखते हैं फोटोज तो फिर वो इंस्टाग्राम के पेज में गहराई तक जाते हैं। सबसे पहली पोस्ट देखते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, देखते हैं कि कौन सी डेट पर किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से फोटोज में ज्यादा मसल्स फुलनेस आ रही है, उससे एनालिसिस बोलते हैं। जब ये लोग एनालिसिस करते हैं तो फिर आतंक मचता है, तो फिर पता चल जाता है कि किसकी दाल में कितना काला है एंड कौन सी दाल साफ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग हम्बल इनफ नहीं है कि वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सके कि भाई मेरे पास इतनी अच्छी आंखें नहीं है कि मैं देखकर पता लगा सकता हूं कि ये नेचुरल है या नहीं है। एंड जिनकी भी आंखें इस तरह से बेवकूफी वाली है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो लोग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर कुछ ज्यादा ही बूम हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आंखें भी उतनी पॉलिश नहीं हुई है। इनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन
जस्ट बिकॉज आप 5-10 साल से जिम जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली उस तरह का नॉलेज आपके पास आ जाएगा कि आप देखकर ही पता लगा सको कि भाई ये बंदा नेचुरल है या एनहेंस्ड। 2-3 साल में ही बना लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं बताया कि भाई मैं भी अपनी फिजिक कभी कभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, वरना वो मेरी और ले लेता। तो शायद यहाँ गलती मेरी ही है कि मैंने खून, पैसा और पसीना सब एक करके 4 साल में बस इतनी ही फिजिक बना पाई। क्योंकि हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तो पिछवाड़े में स्टेरॉइड लेकर अपनी एज को रियल से कम बताकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी इंस्टाग्राम पर यूथ है, जो भी टीनेजर्स है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, जो लोग अच्छी खासी फेम ले रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स आ रही है, वो सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है। वो एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि उनके पास अच्छे जीन्स भी हैं। अब मैं हर एक चीज को डीप में नहीं डिस्क्राइब कर सकता क्योंकि फिर ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। एक चीज ये हो गई कि भाई उनके पास अच्छे जीन्स भी हैं एंड उन्होंने अच्छी मेहनत भी की है। वो एक तरह के लोग हो गए, एक तरह के इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग फेमस हो रहे हैं। अब दूसरे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए जिनके पास लिटरली पैसे की कमी है। उन लोगों की घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, उनके जीन्स भी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बहुत भयंकर बॉडी बना ली है। अगर मसल मास बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर वो लोग स्टेज पर बहुत पागलों जैसी कंडीशनिंग लेकर जाता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान बोले तो फिर वो तो ऐसे ही सोचेगा कि भाई इस तरह की कंडीशनिंग, कॉर्ड्स पर इतने ज्यादा स्ट्रिएशंस, ऐसी सारी चीजें अगर एक नॉर्मल इंसान देखेगा तो फिर ऑटोमेटिकली जज कर देगा कि भाई ये स्टेरॉइड्स लिए है इसने, ये नेचुरल नहीं हो सकता। लेकिन असल में उसके पास ना तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अच्छे थे, उनकी घर की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी एंड उनके जीन्स भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग आतंक मचा रहे हैं। इस तरह से ये दोनों ही लोग इंस्टाग्राम पर आकर सोशल मीडिया पर से पैसे और फेम कमा रहे हैं। उन दोनों ही लोगों को हम लोग भला बुरा ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकते। कुछ लोगों के पास अच्छे जीन्स आए हैं, इन सारी चीजों को हमें अच्छे से ग्रास्प करके ही सारी चीजों को बोलना चाहिए कि भाई कौन नैटी है और कौन फेक नैटी है। इसलिए ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट करना बंद कर दीजिए। मैंने आज तक कभी भी एक भी इन्फ्लुएंसर्स को हवा में नहीं बोला है कि ये नैटी है या तो फिर ये फेक नैटी है। अगर मैं बोलूंगा भी तो भी मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई शायद ये फेक नैटी होगा क्योंकि इसकी मसल फुलनेस कुछ ज्यादा ही लग रही है। लेकिन फिर मैं ऐसा भी बोल दूंगा कि भाई मे बी शायद मैं गलत हूं, मे बी शायद लाइटिंग बहुत अच्छी है, मे बी शायद इनके जीन्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इनके साथ कभी पर्सनली बात नहीं की, इनके पास के फोटोज नहीं देखे, इसलिए मैं अच्छे से जज नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, अगर आप इस तरह से एनालिसिस के वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो फिर थोड़ा हम्बल बन के चीजों को डिस्क्राइब करना, हवा में बहुत कॉन्फिडेंस मत दिखाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।